एक डॉक्टर पोल्ट्री फार्म्स को चेक कर रहा था। एक जगह उसने पूछा कि तुम चूज़ों को क्या देते हो, तो पठान बोला बाजरा। डॉक्टर ने कहा गलत जवाब, गिरफ्तार कर लो इसे। दूसरे पोल्ट्री फार्म पे गया, वहाँ पूछा कि तुम चूज़ों को क्या देते हो, तो उसके मालिक ने बोला चावल। उसने कहा गलत जवाब, गिरफ्तार कर लो इसे। जब तीसरे पोल्ट्री फार्म पे गया और वहाँ के मालिक ने इतने लोगों को गिरफ्तार देखा, तो जब उससे पूछा गया कि तुम क्या देते हो, उसने कहा जनाब हम तो सारे चूज़ों को 20-20 रुपए दे देते हैं, जो दिल करे खा लो। पुराने वक्तों में औरत का अपने शौहर का नाम लेना बहुत मायूब समझा जाता था। एक खातून के शौहर का नाम था मक्खन, लिहाजा लफ्ज़ मक्खन उसने कभी अपनी ज़बान पे ना लाया था। एक दफ़ा वो लस्सी रिड़क रही थी कि एक पड़ोसन उसके पास आके बैठ गई और उसने तहैया किया कि आज तो इससे शौहर का नाम कहलवा के ही रहूँगी। जब खातून ने सारा मक्खन इकट्ठा किया तो वो पेड़ा बनकर डोली के ऐन वस्त में तैरने लगा। पड़ोसन ने झट से पूछा ये लस्सी के ऊपर क्या तैर रहा है? खातून ने जवाब दिया ये अमजद के अब्बा तैर रहे हैं। एक दिन एक पठान दुकान पे गया और पूछा औ कहना है तुम्हारे पास मिसवाक होती? दुकानदार ने कहा नहीं है। अगले दिन वो पठान फिर आया और पूछा खाना मिसवाक होती? दुकानदार ने कहा नहीं है। तीसरे दिन पठान फिर पहुंच गया और वही सवाल किया कि खाना मिसवाक होती? तो दुकानदार ने कहा कि अब अगर तू आया तो गोली मार दूंगा। अगले दिन वो पठान दोबारा आया और पूछा तुम्हारे पास बंदूक होती? दुकानदार ने कहा नहीं है। पठान कहता फिर मिसवाक होती? एक अफगानी सिख आंखों में आंसू लिए अपने दोस्त को कनाडा में मुस्तकिल नकल मकानी की वजह बता रहा था। कहने लगा पहले तो जगह जगह मेरी पिटाई होने लगी कि मैं नमाज बाकायदगी से क्यों नहीं पढ़ता। फिर रमज़ान आया तो ना सिर्फ रोज़े रखने पड़े बल्कि 20-20 तरावी भी पढ़नी पड़ी। एक जगह तो मुझे इमामत के लिए खड़ा कर दिया और जब मैंने बताया कि मैं सिख हूँ तो कहते सुन्नी सिख हो कि शिया सिख हो। मेरे जवाब ना देने पर उन्होंने फ़र्ज़ कर लिया कि मैं सिख ही हूँ और दिल लगा कर मेरी धुलाई की। मैंने ये सब साबित कदमी से बर्दाश्त किया, लेकिन पिछले हफ्ते तो इंतहा ही हो गई। मैंने अपने बड़े बेटे को टॉन्सिल्स के ऑपरेशन के लिए अस्पताल में दाखिल कराया तो डॉक्टर ने साथ ही उसके ख़तरे भी कर दिए और उल्टा मुझे बहुत ज़्यादा लानतान भी की कि अभी तक बच्चे के खतने क्यों नहीं कराए थे। बस ये सब तो बर्दाश्त बाहर है। ब्लैक प्योर ब्लैक माई ब्लैक इज़ द स्वीट हार्ट गेट आउट द वाइट्स। कुछ समझ आया? नहीं ना, स्कूल गए होते तो समझ आता। इसका मतलब है ओ काला शा काला मेरा काला ए दिलदार गोरियां दफा करो। फैसलाबाद में एक औरत के घर गैस का बिल 50 लाख आ गया। वो गैस के दफ्तर गई और अफसर से बोली नहीं तुसी मैनू ए दसो ए दोज़ख नू पैप मेरे घरों जांदा है। लड़कियां बदला भी बहुत बुरा लेती हैं। एक आदमी ने बताया कि कॉलेज के ज़माने में एक दफ़ा मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ था और मेरे मुकाबले में एक लड़की थी। मैंने दोस्तों से मिलकर लड़की के पर्स में एक नकली छिपकली रख दी। जब लड़की तकरीर करने के लिए डाइस पर आई और तकरीर वाला कागज़ निकालने के लिए पर्स में हाथ डाला तो ठीक 4.5 सेकंड तक उसकी आंखें फटी रह गईं। फिर अचानक पूरी जिम्मेदारी से गश खा के गिर गई। इस बात का बदला उस जालिम ने यूँ लिया कि मेरे इलेक्शन वाले पोस्टर पर जहाँ जहाँ भी नामजद उम्मीदवार लिखा हुआ था वहाँ वहाँ नामजद में से जे का नुक्ता उड़ा दिया, यानी बेचारे को नामजद से नामर्द बना दिया। और आदमी आज तक उसकी सियासी बसीरत पर हैरान है। एक आदमी अपने घर की परेशानियों के हल के लिए एक बाबा जी के पास गया। बाबा जी ने कहा कल अपने घर की मिट्टी ला। अगले दिन बाबा जी ने उसकी लाई हुई मिट्टी पर कुछ पढ़कर फूंका और बोले सुन सकोगे तो बताऊं? आदमी बोला बाबा सुन लूँगा। बाबा जी तो सुनो, तुम्हारी बेटी का स्कूल में चक्कर चल रहा है और तुम्हारे बेटे गलत रास्ते पर निकल गए हैं और ख़ास बात यह कि तुम्हारी बीवी तुम्हें धोखा दे रही है। इसका चक्कर तुम्हारे पड़ोसी के साथ चल रहा है। आदमी ये सब सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। बाबा जी को लगा ये सब में से पागल हो गया है। बाबा जी ने पूछा हंस क्यों रहे हो? तो आदमी बोला बाबा जी अगर हंसने की वजह बताऊं तो आप सुन सकोगे? बाबा जी ने कहा हाँ सुन लूँगा। आदमी ने कहा मैं घर से मिट्टी लाना भूल गया था, ये मिट्टी तो मैंने आपके आंगन से ही उठा ली थी। एक पीर साहब को उनके एक मुरीद ने दावत पे बुलाया।
پیر صاحب اپنے پورے جتھے کو لے کر اس کے گھر گئے اور جب دسترخوان پہ بیٹھے تو دیکھا کہ سالن میں انڈے اور آلو رکھے ہوئے ہیں۔ پیر صاحب نے دل ہی دل میں سوچا کہ کمبخت نے چکن کی جگہ آلو انڈے کا سالن بنایا ہے، مگر اپنے غصے پر قابو کرتے ہوئے بڑے ادب سے پوچھا کہ انڈے کے والدین کہاں ہیں؟ تو مرید نے بڑی معصومیت سے جواب دیا، حضرت یہ انڈے بیچارے یتیم ہیں۔ ایک چرسی مزار پہ گیا اور دعا مانگتے ہوئے کہنے لگا، میرا بانڈ ہر صورت نکلنا چاہیے، چاہے جو بھی ہو۔ جیسے ہی وہ دعا مانگ کے مزار سے باہر نکلا، اس کا پرائز بانڈ کسی نے جیب سے نکال لیا۔ چرسی ویسے ہی واپس گیا اور کہنے لگا، بابا جی پہلے پوری گل سمجھتے لیا کرو، پھر ایکشن لیا کرو۔